हमारे माशरे में रोज बरोज डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू तशद्दुद के वाकयात में इजाफा होता जा रहा है। कोई अपने घर में काम करने वाले मुलाजमीन पे तशद्दुद करता है तो कोई अपनी बीवी पे। ये हमारे माशरे का वो बदनुमा पहलू है जो हम आए दिन अपने इर्द गिर्द देखते हैं और फिर शायद खामोश तमाशाई इस वजह से बन जाते हैं कि हमें ये सुनने को मिलता है कि ये हमारा निजी मामला है, जबकि हरगिज ये निजी मामला नहीं बल्कि कानून की नजर में जुर्म है, और जो चीज कानून की नजर में जुर्म हो वो निजी मामला नहीं हो सकता। अक्सर मर्दों की जानिब से डोमेस्टिक वायलेंस की शिकायत ज्यादा नजर आती है। मर्द हजरात अपनी बीवियों को तशद्दुद का निशाना बनाते हैं और औरत इस डर से चुप रहती है कि आखिर हम कर भी क्या सकते हैं, जबकि ये इस चीज का कोई हल नहीं कि खामोश तमाशाई बन के तशद्दुद बर्दाश्त किया जाए। यही वजह है कि इन वाकयात में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है और कोई भी इसके खिलाफ आवाज नहीं उठा रहा। कोशिश यही होती है कि घर की बात घर में ही दब जाए। क्या यही इसका हल है? टीम टारगेट अपने दफ्तर में मौजूद थी कि हमें अपने नुमाइंदे खास से एक वीडियो मौसूल हुई। इस वीडियो में एक शख्स एक औरत को बीच गली में खड़ा करके तशद्दुद का निशाना बना रहा था। वीडियो देख के हमारा दिल खून के आंसू रो रहा था। वजह कोई भी हो, बीच गली में खड़ा करके तशद्दुद आखिर कैसे कोई कर सकता है? अब हमारे लिए ये जानना जरूरी था कि आखिर इस कहानी के पीछे माजरा क्या है। ऐसे केसेस में कोई भी औरत या फैमिली मीडिया और पुलिस के पास जाने से कतराते हैं, खास तौर पे मीडिया के पास जाने से। हर किसी को अपनी इज्जत का ख्याल होता है, लेकिन मेरा यह मानना है कि आपकी इज्जत तो वैसे भी नहीं रहती जब आपका मर्द बीच बाजार अपनी घर की औरत पे तशद्दुद करता है और फिर अपने आप को मर्द कहता है। हमने अपने रिसोर्सेज के जरिए इस औरत की फैमिली का मालूम किया और बड़ी कोशिश के बाद इस औरत को अपने दफ्तर बुलाया। बीबी मसला ये है कि आपको थोड़ा पता ही होगा कि आपको क्यों बुलाया गया, लेकिन कुछ चीज़ें पहले मैं आपसे कंफर्म कर लूँ। इस वीडियो में जो ये खातून है ये आप ही हैं? जी। और इस वीडियो में जो शख्स है वो कौन है? मेरा शौहर। आपके शौहर है। अब मुझे बताइएगा कि वैसे भी आपका पर्सनल मैटर है, ऐसा मेरा बोलने का हक नहीं है, लेकिन जिस तरह मैंने वीडियो में देखा कि जी तशद्दुद किया जा रहा है, ये क्या मामला है? आपकी शादी को कितना टाइम हुआ? मेरी शादी को 6 महीने हो गए और 2-3 महीने तक तो सब कुछ सही चलता रहा। उसके बाद जो है ना, मतलब मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप जॉब पे जाना शुरू करें ये वो, तो उन्होंने बोला कि हाँ मैंने अभी छुट्टियाँ ली हुई हैं, मैं जाऊँगा, अभी जाऊँगा, रोज़ आजकल करते थे। फिर उसके बाद जो है उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता मुझसे पैसे मंगवाने शुरू किए। इस औरत की कहानी ये थी कि इसका शौहर इससे पैसे मंगवाया करता था और जब इसका मजलूम बाप पैसे देने में नाकाम रहता तो फिर वही मार पीट का सिलसिला शुरू हो जाता। तो बीबी ये तशद्दुद के वाकयात होते रहते हैं? जी। अभी भी कोई आप पे तशद्दुद किया रिसेंटली? जी, मेरे ऊपर ये मुझे मार मार के जो घर से निकाला ये, और इधर मुझे इधर थप्पड़ मारा। हमारे लिए ये बात बहुत ही दिल दुखाने वाली थी। अच्छा ये बताया मुझे कि आपसे फोन पे बात कर रहे हैं? जी। लाया स्पीकर बोल दीजिए। सच्चाई और हकीकत को पुख्ता करने के लिए हमने इस औरत की इसके शौहर से टेलीफोन पे बात कराई। मैं पैसे कहाँ से लेके आऊँ? कहीं से भी लेके आ, तेरे बाप को मार दूंगा, तेरे भाई को मार दूंगा, तेरी बहनों को मार दूंगा। मेरी तो इज्जत खराब हो गई। मुझे पैसा चाहिए, पैसा मार। मैं पैसे नहीं ला के दूंगी। तू नहीं लाएगी, मैं इससे बुरा हाल तेरे को रोडों पे मारूंगा तेरे को। टेलीफोन के उस जानिब से ऐसे पैसे की डिमांड कर रहा था जैसे ये पैसे इसके हक हलाल की कमाई हो। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अम्मी आपने देखा मुझे किस तरह घर से मार मार के बाहर निकाल दिया? क्यों मारा? होगा किसी बात से तुम्हें कुछ किया होगा? आपको नहीं पता क्या वो पैसे मांग रहे हैं मुझसे? अगर उससे मारा के पैसे मांग रहे हैं तो दे दो ना, कि क्यों नहीं दे रही है? तुमने तो बड़ी चीज बनी बैठी थी। ये सारी सूरत हाल, ये ज़बान इसी तरह चलती है? जी। एक औरत को इस तरह मारना, इस तरह धमकियां देना, ये तो बत्ताखोरी वाला मामला मुझे लगता है कि बत्ता मांग रहे हैं कोई। औरत की आंखों से इसकी मजबूरी हमें साफ दिखाई दे रही थी। हाँ मेरी बात जी सामने सर। सर I have received a case about domestic violence, so अब हमें एक इंतहाई कदम उठाना था।
इनकी अम्मी भी जो है मुझे गालियाँ देती हैं, बदतमीज़ी करती हैं। अम्मी भी साथ आपकी में। तरफ से तो नहीं होता है कि आप भी गालियाँ बकरी? नहीं, ऐसा होता है दोनों तरफ से बजरी? नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं बोलती। चेक करना पड़ेगा। खामोशी इस बात का हल नहीं। इस वक्त ये तकलीफ हर वो माँ बाप समझ सकते होंगे जिनके घर में ऐसे वाकयात पेश आते होंगे। और सलाम है ऐसी सास को जो अपनी बहू पर इतना तशद्दुद करती। मुझे हैरत होती है क्या उन्हें इस बात का ख्याल नहीं आता कि वो भी किसी की बेटी है। बहरहाल टीम टारगेट ने अपने कदम एसएसपी फैजुल्लाह खोरेजो साहब के दफ्तर की तरफ बढ़ाए। एसएसपी साहब के दफ्तर में हम मौजूद थे और फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता मुझसे पैसे मंगवाने शुरू किए। 50,000 रुपये लेके आओ। अब मेरी फैमिली कहाँ से देगी? अब वो मेरी सास, मेरे देवर और मेरे हस्बैंड वगैरह मुझ पर तशद्दुद करते हैं। इस औरत ने सारी कहानी खुद अपनी जुबानी एसएसपी साहब को बताई, जिस पर उन्होंने फौरी तौर पर एक्शन लेने की ठानी। जी इंचार्ज वुमेन सेल, ये एक लेडीज़ मेरे पास आई हैं और ये अपने हस्बैंड के ख़िलाफ़ वायलेंस की शिकायत कर रही हैं। ये मैं इनको आपके पास भेज रहा हूँ, आप इनका केस मुकम्मल तौर पे सुन लें और फिर ये तमाम अक्यूज़ जो हैं इनको बुलाएं और मेरे सामने पेश करें। एसएसपी साहब की जानिब से फौरी तौर पर इस पे एक्शन लेने का हुक्म जारी हुआ। एसएसपी साहब के दफ्तर में एक डोमेस्टिक वायलेंस सेल मौजूद था जो खास तौर पे उन खवातीन के लिए बनाया गया था जिनके साथ तशद्दुद के वाकयात पेश आते थे। इस औरत ने अपनी कंप्लेन इस सेल में दर्ज कराई। कोई भी इंसान जिसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, वो औरत हो सकती है, बच्चा होता है या कोई सर्वेंट हो सकता है, वो जाए सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाए और वहाँ पर FIR रजिस्टर करवाए जो 506B पाकिस्तान पेनल कोड के तहत आएगी, जिसको क्रिमिनल लॉ भी कहा जाता है, और उसकी इंफॉर्मेशन रिपोर्ट रजिस्टर की जाएगी। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। टीम टारगेट ने अपने कदम थाना चाकीवाड़ा की तरफ बढ़ाए। वहां हमारी मुलाकात SHO अशर साहब से हुई। अब बारी थी ऐसे लोगों को टारगेट करने की जो किसी की बेटी को अपनी बहू तो बना के लाते हैं, लेकिन इसे इंसान नहीं बल्कि जानवर और पैसे छापने की मशीन समझते हैं। इस केस में काम करते हुए हमें काफी घबराहट महसूस हो रही थी, क्योंकि हम भी इसी माशरे का हिस्सा हैं और हमारे जहन में भी ऐसे सवाल घूम रहे थे कि ये तो इनका आपसी मसला है, कहीं इसके शौहर ने इसे छोड़ दिया तो हम क्या करेंगे। लेकिन फिर हमारे अंदर से यह आवाज आई कि ऐसा मर्द जो अपनी बीवी के साथ ऐसा सलूक करता है, उसके साथ रहने से अच्छा है कि उसे उसके करतूतों की सजा दिलवाई जाए। जो शख्स अपनी बीवी से प्यार नहीं करता, उसके साथ किसी किस्म का लिहाज नहीं करना चाहिए। कंटिन्यूसली इस खातून को जो है मारा जा रहा है और पैसे मंगाए जाते हैं, पहले भी मंगाए थे, अब दोबारा पैसों की डिमांड नहीं करी, ना देने पे मार रहे हैं, पीट रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं। ये वीडियो भी है जो हमें मौसूल हुई थी। इस वीडियो में आप भी देख सकते हैं कि इसको किस तरह मारा जा रहा है। ये देख सकते हैं आप, ये आप खुद देख लें कि इस वीडियो में इसको मार रहे हैं। ये आपके शौहर है? जी। बाबा आप क्या करते हैं आप? हम मेहनत मजदूरी करते साहब। मैं मजदूरी। तो आप लोगों ने अपनी बेटी का रिश्ता कितने टाइम पहले किया था? 6 महीने पहले। 6 महीने पहले किया। तो लड़के को चेक नहीं किया था कि क्या करता है क्या नहीं करता? नहीं, उसको तो उन्होंने बोला था काम कारोबार अपना करता है। ठीक है। ये हम सिर्फ देख के धोखे में रहे। साहब ऐसे लोगों का मतलब क्या किया जाए कि मतलब पैसे भी ले रहे हैं, लड़की को भी मार रहे हैं और कहते हैं हमारा पर्सनल मैटर है। इसमें ऐसा है ना भाईजान, देखें है ठीक है, मामलात हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन जो चीज़ हम तक आएगी, हमें कुछ इन्फॉर्म होगा, कोई हमारे पास साहिल आएगा, कोई फरियादी आएगा, जी मेरा ये प्रॉब्लम है, ये मसला है, हम बिल्कुल उसको लुक आफ्टर करेंगे। हमारे को तो जो साहब की हिदायत हैं वो बहुत सख्ती से इंस्ट्रक्शन दी हुई है उन्होंने कि भाई इन चीज़ों को आपने बिल्कुल लुक आफ्टर करना है, पर्सनली खुद देखना है। नाज़रीन मैं आपको बता दूं कि डोमेस्टिक वायलेंस एक हमारे यहाँ इस पे काफ़ी एक्ट भी आ चुके हैं, लेकिन हमारे यहाँ लोग अभी भी ये समझते हैं कि जी बीवी को मारना या किसी औरत को मारना कोई क्राइम नहीं है, क्योंकि शायद हमारी को प्रॉपर्टी है। कोई ऐसी बात नहीं है। इस पर पुलिस के कानून भी मौजूद हैं, इस पर एक्शन भी होते हैं। अभी हम यहाँ से निकलेंगे, जाके उन लोगों को भी देखेंगे जी वो कौन लोग हैं, किन वजूहात की बिना पर मार रहे हैं। टीम टारगेट ने SHO अरशद साहब के साथ उस जगह को रुख किया जहाँ रोजाना की बुनियादों पर जुल्म की दास्तान लिखी जाती थी।
नाज़रीन, डोमेस्टिक वायलेंस हमारे माशरे का एक बड़ा अहम अलमिया है और ऐसी बहुत सी फैमिलीज़ हैं जो इसको फेस कर रही हैं। अभी हम SHO साहब के साथ उस जगह पे जा रहे हैं और फिर देखेंगे वहाँ की क्या सूरत हाल है। हम इस घर के करीब जा पहुंचे, दरवाजे पे दस्तक दी तो अंदर से उस औरत की सांस निकली। जिससे तलब करने पर इसने शोर शराबा शुरू कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आमना। आमना बीवी। आमना बीवी, ये कौन है खातून आपकी? ये बहू है मेरी। बहू है मेरी। कितना टाइम हो गया शादी को? 6 महीने। 6 महीने हो गए। जी। क्या करते हैं आप लोग इसके साथ? हम तो कुछ भी नहीं करते इसके साथ। जी कुछ भी नहीं करते। पक्की बात है? हाँ हाँ। झूठ बोल रही है, इन्होंने मुझे मारा पीटा है इन्होंने। नहीं, मुझसे पैसे मंगवाते हैं ये लोग और मैं जब नहीं लाके देती तो ये लोग मुझ पर तशद्दुद करते हैं। नहीं, ये झूठ बोल रही है। मैंने इसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया। प्यार से रखते हैं आप लोग? मैंने तो इसको हमेशा प्यार से रखा है। इस शोर शराबे के लिए हम ज़हनी तौर पे तैयार थे। इसने अपनी बहू पे तरह तरह के इल्जाम लगाना शुरू कर दिए। ये बहुत तंग करती है। ये अभी आपके सामने बहुत शरीफ और सीधी बनी हुई है। ये तैयार के घूमती है। इसको बोलता भी है कि तमीज से घर में रहा, काम वाम कर। हर छुपाने, अपनी गलती को छुपाने के लिए सारी बुराइयां मुझ पे रख रहे हैं। आपका बेटा मारता है? जी, मेरा बेटा ने कर रही है। आपका बेटा मारता है? जी, वो मारता है इसको। उसका आपको इसका जुर्म पता है आपको? आपका बेटा मारता है, एडमिट कर रही है। आपका बेटा अभी लॉकअप होगा। आपका बेटा बंद हो जाएगा अभी। किसी की बेटी को वो कैसे मार सकता है? वो मुझे नहीं पता। इनका ये आपस में दोनों का क्या चक्कर है। नहीं, मैंने तो इसके ऊपर हाथ नहीं उठाया। बोल रही हैं ये अपने बेटे को और शय देती हैं, यही सबसे ज्यादा उसको बोलती हैं कि ये नहीं है, वो नहीं है और इससे पैसे मंगवाओ। वहां मौजूद एक और औरत जो इसकी पड़ोसन थी, इसने भी इस औरत का भरपूर साथ देना शुरू कर दिया। इसको पता नहीं है किधर लगता है कि ये मेकअप सेवा करता है तो घर में तो काम होता है। आपका क्या लेना देना इस मामले से? मेरा लेना नहीं होता तो मेरा आपका क्यों लेना देना? आप कौन है? कौन है आपकी? ये मेरी पड़ोस में रहती है। आपको क्या है, वो मेकअप करे कुछ भी करे। मैं अगर आपको आपकी अभी कॉल रिकॉर्डिंग सुनाऊं जिसमें आप इसे गंदी गंदी गालियां दे रही हैं, फिर सुनाऊं? इसका कहना था कि इसका बेटा घर पे मौजूद नहीं। कहाँ गया है वो? अब मुझे नहीं पता कि आप फोन करके बुला लें। आप नहीं, वो तो काम धंधा वो अभी करता नहीं है, घर पे वो करता था 6 महीने। अभी उसका काम छूटा है। झूठ बोला। आप पड़ोसन है ना? पड़ोसन तो नहीं बनता है। घर आना जाना आया नहीं मेरा। मेरे घर में आना जाना तो उनका बेटा रोड पे खड़ो के मारे किसी की बेटी। हमें ये देखकर बहुत अफसोस हो रहा था। जिस तरह इस औरत की सांस हमारे सामने इस पर चीख रही थी, तो पीछे इसका क्या हाल करती होगी। भाई ये कहना नहीं सुनती, बहुत जबान चलाती है। अभी आप लोगों के सामने बहुत सीधी बन के। आपका बेटा किधर है? आपके बेटे का नंबर बुलवाओ। की आवाज ऊपर से आ रही है सर। देखो, चेक करो ऊपर को जरा चेक करो। घर की तलाशी लेने पर मरकजी किरदार भी हमारे सामने आ गया, जो डर के मारे छुप गया था, यानी इसका शौहर। जब इसे नीचे लाया गया तो इसका भी शोर शराबा और ऊंच पर था। मसला क्या है मेरे साथ? क्या मसला है? मसला क्या है? मसला क्या है? क्या मसला है? मसला क्या है? मसला क्या है? नहीं लेके जा रहे ना, अभी खड़ी हो जाओ। बात कर रहे हैं, लेके नहीं जा रहे, कहीं नहीं लेके जा रहे। 1 मिनट, पता चल जाएगा ना कौन है। क्या मसला है? क्या करूं? क्या हुआ? क्या नाम है तुम्हारा? ये वाइफ है तुम्हारी? 1 मिनट, ये कौन है? ये लाइए। वो अपनी बीवी को हमारे सामने ही धमकियां दे रहा था। इस वक्त में इस औरत की मजबूरी और लाचारी हम महसूस कर रहे थे। पुलिस लाइए तू मेरे लिए। भाई ये मेरा घर का मसला है। आप अच्छा नहीं किया, छोड़ूंगा नहीं तेरे को, तलाक दे दूंगा तेरे को। तलाक के नाम पर जितना चाहे उतना जुल्म करे, क्या ये इंसानियत है? चलें बात कर ले आपसे। बात कर। इधर आ जाए खातून। आगे आओ। ये आपकी कौन है? बीवी है मेरी। बीवी है या बीवी है ना? जी बीवी है। इसके शौहर से जब पूछा गया कि आखिर वो अपनी बीवी को क्यों मारता है, तो मौसूफ ने जवाब दिया, मेरी बीवी है, मैं इसे मारने का हक रखता हूँ। अरे भाई, इस शख्स को कोई बताए कि निकाहनामा साइन करते वक्त ऐसी कोई शर्त नहीं होती जिसमें मियाँ बीवी पे तशद्दुद कर सके। क्यों मारा इसको? मैं तो नहीं मारा है? मैंने तो नहीं मारा इसको। तुमने नहीं मारा? नहीं मारा मैंने।
पक्की बात है? पक्की बात है। ये लाइए मैं नहीं मारा, ये झूठ बोल रही है। नहीं, ये तो हाथ भी नहीं लगाता इससे। झूठ बोल रहा है। हाँ, ये इसने झूठ बोला है। तमाशा झूठ बोल रही है। झूठ बोलता है, सब मिलके बोल रहे हैं, झूठ बोल रही है। अच्छा साहब, सब मिलके बोल रहे हैं झूठ बोलते हैं। अच्छा एक मिनट, ये मेरा तमाशा। चले आप ये देखिए। एक मिनट झूठ बोलती है। एक मिनट, नहीं मारा ना? पक्की बात है? हाँ नहीं मारा मैंने। पैसे भी नहीं मांगे? नहीं मांगे, कोई पैसे नहीं मांगे। पैसे नहीं मांगे तो क्यों मांगेंगे हम इससे पैसे? कहाँ से देगी ये? कहाँ से देगी? हाँ, कहाँ से देगी? झूठ बोलती है ये। वीडियो नजर आ रही है जी? देख ली जी। अरे ये कौन है? ये आदमी कौन है? मैं ये मेरा बेटा ही है। क्या कर रही है? अब पता नहीं इसने ये क्या कर रहे हो? तो आप जरा अभी भी खामोश हो जाए। क्या कर रहे हो तुम? हाँ मैंने मारा था, गुस्से में था मैं। इस बात पे मारा था? अभी तो बोल रहा था मैंने मारा नहीं था। मारा है आपने? बीवी है मेरी। गोया इनके पास कोई ऐसी बात ना थी जो तशद्दुद की वजह बने। बस घर से पैसे ना लाना ही इनके नजदीक सबसे बड़ी वजह थी, जिस पर ये अपने तशद्दुद की दास्तान लिखते जाते थे। आप इधर आओ, आप इधर आओ, चले। अब इस शख्स को जैसे ही थाने ले जाने की बात की, वैसे ही इसका शोर शराबा बढ़ना शुरू हो गया। अंदर से ये एक डरपोक आदमी था जो सिर्फ अपनी ही बीवी पे शेर बनता था। इसको बिगाड़ने में इसकी माँ का भरपूर हाथ था, जो मुस्तकिल इसकी नाजायज तरफदारी कर रही थी। इन दोनों को थाने लेकर आया गया। यहाँ आकर भी इनके आवाज का वॉल्यूम नीचे नहीं हो रहा था। अब बारी थी कि इन पर कानूनी मुकदमा चलाया जाए। तुम अपनी बीवी को बीच चौराहे पे मार रहे हो तो तब तो तुम्हें बड़े तमगे मिलते हैं, तब तो तुम्हें बड़े तमगे लगाए जाते हैं आगे। ये घर का मसला था ना। शौहर है, मार सकता है इसे। शौहर है, मार सकता है, इसका हक बनता है। ये सामने बैठे, इन्हें कानून पता है, ठीक है? इन्हें कानून पता है। मेरे पास भी 2 बेटियां हैं, ऐसी बात नहीं है। आपकी बेटी को आपका दामाद मारे? इसके बाप ने हमसे धोखा किया, फ्रॉड किया। क्या दिया कंगली हमारे को? क्या क्या ख्वाब दिखाए? क्या चाहिए था? जेल में देंगे। 50,000 रुपए पहले लिए, फिर एक दफा लिए, फिर तीसरी दफा 50,000 रुपए तुम्हें चाहिए। भत्ते ले रहे हो? बीवी से कोई भत्ता लिया जाता है? तो फिर पैसे क्यों मांग रहे हो? बीवी है तुम्हारी वीडियो है, तुम उसको मार रहे हो, तुम बोलते हो झूठ बोल रही है। ऐसा नहीं मारा मैंने। कैसे मारा? निशान लगा के ले आई, झूठी है, 1 नंबर की। कहाँ से निशान लगा के ले आई? मैंने 1-2 थप्पड़ मारे बस। कोई मैंने बीबी हो, पीछे खड़ी हो। बीबी आप पीछे छोड़ो उनको, आप जाके खड़ी हो जाए। पीछे आ गया, आप पीछे खड़ी हो जाए। रिसेंट रिसर्च है कि 97.7% फीमेल डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो रही हैं और इनकी एज रेंज है 21 से 50 साल तक की। और ये वो औरतें होती हैं जो शौहर के हाथों या अपने ससुराल वालों के हाथों डोमेस्टिक वायलेंस भुगतती हैं। मेजॉरिटी ये इश्यूज इसलिए होते हैं कि लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, थोड़ा फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, पैसों की तंगी होती है। जब वो तकाजा करती हैं अपने हस्बैंड से पैसों का, तो वो इसी तरह की मारपीट का शिकार होती हैं। थाने आकर ऐसा क्या हुआ जिसने टीम टारगेट को परेशान कर दिया? हमारे लिए सिचुएशन अब और गंभीर होती जा रही है, क्योंकि हमें जिस बात का डर था आखिर वही हुआ। थाने आने के बाद जैसे ही कार्रवाई का आगाज हुआ, वैसे ही इस मशरकी औरत का मशरकीपन जाग उठा, जो अक्सर हमारी यहाँ की औरतें करती हैं। वही इस औरत ने भी किया। इसके शौहर और सास ने इस पे बेतहाशा जुल्म किए, लेकिन इसका दिल आज भी इनके प्यार के लिए धड़कता है। वो हमारे साथ यहाँ आ तो गई, लेकिन जैसे ही इसने देखा कि इसका शौहर और सास सलाखों के पीछे जाने वाले हैं, वैसे ही इसने अपना बयान बदल दिया और इनके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई करने से हमें मना कर दिया। बीबी, क्यों इतना सब कुछ होने के बाद अब जब उस पर कानूनी कार्रवाई कराने की बात आ रही है तो तुम क्यों मना कर रही हो? बस मुझे अजीब लग रहा है कि मैं इतना सब कुछ हो गया मेरे साथ, तो जो उन्होंने करना था वो उन्होंने कर लिया, लेकिन बस मैं नहीं चाहती कि इस तरह हो उनके साथ। बस मतलब क्या तुम्हें अभी भी उससे हमदर्दी है, रहमदिली हो रही है? नहीं, बस मुझे अजीब लग रहा है कि मैंने क्यों किया ऐसा। बस मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे FIR नहीं कटवानी। इसका कहना था कि मैं इनके साथ नहीं रहूंगी, लेकिन मैंने इनके साथ एक वक्त गुजारा है और मैं नहीं चाहती कि ये सलाखों के पीछे जाए। तुम इस पे नहीं कराओगी कानूनी कार्रवाई तो ना अदालत, ना कानून, ना पुलिस कुछ कर नहीं पाएगी, हम कुछ नहीं कर सकते। बस उनको इतना बहुत है उनके लिए सज़ा जो उनको मिली है। मैं तो इसके साथ नहीं, इस इंसान के साथ अब नहीं रहूंगी, लेकिन बस मैं नहीं चाहती कि उसको इस तरह सज़ा मिले।
देख लो, तुम्हारा डिसीजन फाइनल है जी। अब हम और पुलिस मजबूर हो चुके थे, क्योंकि अब हम इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते थे। हमने ये सारी सूरत हाल जाके इसके शौहर को बताई। भाई तुम्हारे खिलाफ तो कार्रवाई हो ही नहीं सकती दायरे, क्योंकि जिस औरत को तुम मार रहे हो, जिसको तुम पीट रहे हो, वो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई चाह नहीं रही है। और तुम इतने ज़्यादा मर्द हो कि तुम उसको मार भी रहे थे, उसको पीट भी रहे थे, लेकिन पता नहीं औरत के दिल में क्या है, वो चाह नहीं रही तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करना। अब अल्लाह जाने इसे कानून का खौफ था या अल्लाह का, इसकी आंखों से आंसू ज़ारो कतार बहने लगे। हमने दोनों मियां बीवी का आमना सामना करवाया। अच्छा जनाब, अब आपको तो ज़ाहिर है छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी बेगम जो है वो आप पे चाह नहीं रही हैं। आप जाएं, दूसरी करें, तीसरी करें, इसने ही फैसला कर लिया कि अब आपके साथ नहीं रहेगी, तो आप अपने मर्द होने का ढंढोरा पीटें, क्योंकि आप मर्द हैं, तो अब आप मर्द बने, आए जी, आप करें, एंजॉय करें। ऐसा नहीं हो सकता। अगर इसने मेरे लिए ऐसा सब कुछ किया तो मैं भी इसके लिए कर सकता हूँ। क्या कर सकते हो तुम? मेरे से गलती हो गई मैं अपनी माँ की बातों में आता हूँ, या मैं अपनी माँ की मोहब्बत में कुछ नहीं कहता, तो मैं ये भी किसी की बेटी है, इसने मेरे साथ अच्छा किया, मेरी एफआईआर नहीं कराई। मतलब तुम तो अब दायरे, वो तो तुम्हारे रह नहीं रही, अब उसने तो मना कर दिया नहीं रहेगी। आप रहेंगी जी बीबी उसके साथ? नहीं, मैं तो इनके साथ नहीं रहूंगी अब। मतलब आप तो बार बार ये कहे जा रहे हैं कि मैं मर्द हूँ, मैं मारूंगा, मैं मर्द हूँ, मैं मारूंगा, तो मतलब मर्द हैं तो मारते रहे आप। और अभी शायद आप कैमरा या मीडिया या पुलिस के प्रेशर में ये बात कह रहे हो, बाहर निकल के फिर आप वो करें। हम भी बार बार थोड़ी आते फिर। नहीं, मैं इन्हीं से वादा करता हूँ कि कभी ज़िंदगी में ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे हवालात से निकलवा के मुझे मेरी बीवी ने एहसास दिलाया, मेरे से गलती हुई, मैंने हाथ उठाया। ये कोई गेम शो नहीं था जिसका फैसला मुझे अपने इसी प्रोग्राम में लेना था। अब ये फैसला इनका आपसी मसला बन चुका था। हमने अपने तौर पे कोशिश जरूर की, लेकिन फैसला इस औरत और इसके शौहर पर ही छोड़ दिया। इसमें इनकी अंडरटेकिंग लेंगे, इनको एक चांस देते हैं, मोहतरमा को भी सोचने का मौका देते हैं। अंडरटेकिंग लेके इससे लिखा पढ़ी करेंगे, सारी बयान वगैरह इसका बनाएंगे। अगर नेक्स्ट टाइम ये इनके साथ कोई हरकत करता है, मारपीट करता है, गाली गलौज करता है, ये यहाँ थाने पे आए, जो इनकी एप्लीकेशन होगी, जो इनके बयान होंगे, उन चीज़ों के ऊपर हम फिर इसकी एफआईआर लॉन्च करेंगे और इसको बताएंगे। ये जी एक सोचने का, बीबी आप भी थोड़ा सोचो, देखें आप हमारी बहनों की तरह हैं, और जिस जो हुआ वो ज़ाहिर है बड़ा अजीब सा था। 10 चीज़ें जहन में हमारे भी आ रही हैं, हमारी भी बहनें, लेकिन एक मौका मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। मैं कोई प्रेशर नहीं कर रहा कि आप इस आदमी के साथ रहें ना रहें, तो उसने किया बहुत गलत किया, वो किसी तौर पे जो है मैं उसको सपोर्ट नहीं करता, लेकिन एक मौका अगर दिल में हो तो कभी देके देखिएगा। औरतों के ऊपर प्रेशर बहुत होता है सोसाइटी का, सोसाइटी के अलावा हम उनके माँ बाप का। जब उनके माँ बाप, आसपास के लोग, दोस्त अहबाब उनको सपोर्ट नहीं करेंगे तो डेफिनेटली उनके ऊपर प्रेशर होगा और उनको नहीं महसूस होगा कि वो कहाँ जाएं। उनको चाहिए कि वो किसी न किसी अपने रिश्तेदार से, बहन भाई से, माँ बाप से शेयर करें चीज़ें। शेयर करने के साथ हमारी सोसाइटी में, पाकिस्तान में बहुत सारी NGOs इसके ऊपर काम कर रही हैं जो फ्री सर्विसेज देती हैं ऐसी औरतों को। वो कोई पैसे चार्ज नहीं करती हैं, वो जाएं, उन NGOs के पास जाएं। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ SSP सिटी फैजुल्लाह कुरैशी साहब मौजूद हैं। डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से इनसे बात करेंगे। फैज साहब, अभी केस आया और आपकी टीम ने उसको जाके सॉल्व भी किया। डोमेस्टिक वायलेंस पे क्या कहना चाहते हैं आप? शहरी डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस रूटीन में रिपोर्ट होते हैं, और मेरा ख्याल में कि ये एक ट्रेंड है जो हमारी सोसाइटी में मौजूद है। पुलिस की पॉलिसी हमेशा ये रहती है कि इसको अवॉइड करने की कोशिश करें, इनको रोकने की कोशिश करें, कोई अच्छी चीज़ नहीं है। और लेकिन क्योंकि फैमिली प्रेशर्स, सोशल कल्चरल प्रेशर्स इतने हैं कि ज़्यादातर केसेस लोकल लेवल पे दबा दी जाते हैं, पुलिस के लेवल तक वो पहुंचते नहीं हैं। अच्छा सर, एक चीज़ हम ये देखते हैं कि लोग अमूमन इस चीज़ पे कंप्लेन करना भी बड़ा मायूब समझते हैं और इसे एक पर्सनल मैटर का नाम दे दिया जाता है। जैसे अभी भी हम गए तो वहाँ पर यही कहना था ये हमारा पर्सनल मैटर है। क्या किसी की बेटी को मारना या किसी को भी इस तरह मारना, चाहे वो उसका शौहर हो या व्हाटएवर जो भी हो, क्या ये उनका पर्सनल मैटर होता है? देखिए जी, लॉ जो है वो हरकत में आ जाएगा जब वो लॉ की वायलेशन होगी। और हमारे यहाँ जो हार्ट के केसेस हैं, जो सेक्शंस ऑफ लॉ हैं, वो मौजूद हैं। अगर आपने, पहले तो औरत को मारना नहीं चाहिए, अपनी बहन या बीवी को बिल्कुल नहीं मारना चाहिए। अखलाकी कदरों की बिल्कुल ये मुनाफी है कि हम औरत को मारें।
लेकिन अगर आप मारते हैं और उसको इंजरी आ जाती है तो वो फिर कानून के ज़र्ब में आ जाएगा, उसकी एफआईआर हो जाएगी, उसका मेडिकल होगा और उसके खिलाफ उसका एक्शन होगा। अच्छा, एक चीज़ और फैज़ भाई, हम देखते हैं कि अमूमन कुछ फैमिलीज़ के साथ ऐसा धोखा भी होता है कि जब शादी की जाती है तो ये बोला जाता है कि जी लड़का कुंवारा है, और शादी के बाद पता चलता है कि जी ऑलरेडी वो शादीशुदा है। ऐसी सिचुएशन में वो फैमिली क्या करे? मतलब ये एक तरीके से एक बड़ा किसी की ज़िंदगी तबाह कर देने वाली बात है। आपको हैरत होगी कि कानून के अंदर इसका बाकायदा सेक्शन मौजूद है, और अगर आप निकाहनामा के फॉर्म के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे खाना है कि मर्द और औरत कुंवारा है या कुंवारी है या नहीं है। तो अगर एक आदमी अपने उस निकाहनामे में लिखवाता है कि कुंवारा है और बाद में पता चला कि उसने इसकी दूसरी शादी है, तो वो वायलेशन ऑफ लॉ है, इसकी बाकायदा सज़ा है और वो अरेस्ट होते हैं, उसकी एफआईआर होती है। अच्छा, ये जो आप लोगों का वुमेन सेल बना हुआ है, ये इसका थोड़ा सा बताएं कि ये किस तरह काम कर रहा है, क्योंकि मैंने देखा है कि बड़ा एक अच्छा आप लोगों ने बनाया हुआ है, ख़वातीन ही उसमें बैठी हुई है, तो इसका ज़रा सा हमें प्रोसीजर बताएं कि इसमें क्या होता है। असल में ख़वातीन थानों पे आने से कतराती हैं, और पुलिस का शायद इतना अच्छा कॉन्डक्ट नहीं सामने आया जब वो ख़वातीन के साथ इंटरेक्शन में आते हैं, और ख़ासकर जो विक्टिम औरत है उस वक्त। तो हमारी ये एक अप्रोच रही है कि हमने हमेशा लेडीज़ के सेल बनाए हैं, ऐसे सेल्स या ऐसी रिसेप्शन सेंटर्स बनाए जहाँ पे ख़वातीन मौजूद हो। जब आप नीचे से आए होंगे तो आपको गार्ड में भी खातून नज़र आई होगी। बिल्कुल। और उसका मकसद ये है कि अगर ख़वातीन हमारे यहाँ पे किसी रिपोर्ट करने आएँ तो उसको थ्रू प्रॉपर चैनल वुमेन सेल में ले जाते हैं, और वहाँ खातून उनका एक औरत ऑफिसर, लेडी ऑफिसर वहाँ मौजूद होती है, जो उनका बयान और स्टेटमेंट लेती है और लेने के बाद उसको फिर मेरे पास पेश करती है। क्या समझते हैं बेसिक वजह क्या है ये जो हम देखते हैं कि जी ससुराल वाले जुल्म कर रहे हैं या शौहर अपनी बेगम पे हाथ उठा रहा है? बेसिक वजह आपको एंड कंक्लूजन क्या नज़र आता है कि रीजंस क्या होते हैं? ये बेसिकली ये टैबू है और एक ऐसा ग्रे एरिया है जिसके अंदर सोसाइटी ये समझती है कि गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं कर सकती या लॉ इन्फोर्समेंट या पुलिस उसमें इंटरवेंशन नहीं कर सकती। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। लेकिन जहाँ पे भी ख़वातीन ने जब उनके ख़िलाफ़ ऐसा वायलेंस हुआ है और उन्होंने पुलिस को अप्रोच किया है तो बिल्कुल हमने एफआईआर की हैं, जिसके अंदर थ्रेट की है। आपको पता है हरासमेंट एक्ट हमारे पास है और हमारे पास चाइल्ड मैरिज एक्ट है। हमारे पास पाकिस्तान खासकर सिंध प्रोविंस में काफ़ी लॉज हैं जो औरत को प्रोटेक्ट करते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, सारे कानून मौजूद हैं। सिर्फ जिस चीज़ की कमी है वो ये है कि खातून जब विक्टिम बनती है तो वो पुलिस को अप्रोच करे, और पुलिस को अप्रोच जब वो करने की कोशिश करती है तो वो जो सोसाइटी का जो प्रेशर है वो इतना होता है कि वो मार खाती रहती है लेकिन पुलिस के पास आती नहीं। तो फैज़ साहब क्या कहना चाहेंगे उन ख़वातीन से जो शायद आज भी किसी जुल्म का शिकार है या आज भी ऐसे घराने हैं जो जुल्म का शिकार है, उनको क्या मशवरा देना चाहेंगे आप? देखें, तलाक एक टोटली डिफरेंट फिनोमेना है और औरत ने ही बेसिकली फ़ैसला करना होता है कि जितना वो जुल्म वो सह रही है, क्या उसको कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। क्या वो चाहती है कि उसके ऊपर जुल्म होता रहे सिर्फ इसीलिए कि वो एक बीवी है या एक बच्ची है? तो जिस तरह मैंने कहा कि तलाक की धमकी देना भी एक सोशल प्रेशर है, लेकिन उसमें हमने औरत ने ये देखना है कि क्या वो कानून को इन्वोक करना या कानून को एक्टिव करना, बेसिकली उसके लिए कंप्लेन में आना पड़ता है। मैंने ऐसी ख़वातीन देखी हैं जिनको बहुत ज़्यादा सीवियर चोटें भी आई हुई, लेकिन पुलिस ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है कि उसकी इस तरह की कोई एक्शन ले जिस तरह के उसकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो। जो अक्यूज्ड है, जो मियाँ है या ससुर है या कोई और मर्द है, एक वार्निंग के तौर पे उसकी वार्निंग के तौर पे उसको बुलाया जाता है, और मैं समझता हूँ कि बहुत सारे इश्यूज जो हैं उसमें भी सॉल्व हो जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर उसकी इंजरीज ज़्यादा हैं, अगर उसको बीटिंग बहुत सीवियर की गई है खातून को, तो फिर डेफिनेटली कानून ने एक्शन लेना है, फिर हमने उसको पकड़ के बंद करना है। तो औरत को बेसिकली ये देखना पड़ेगा कि जो वो जुल्म सह रही है, और अगर उसको सहती रहें तो हमने देखा है कि बड़े ही खतरनाक नतीजे सामने। जब आप सहते रहते हैं तो वो लिमिट पे रुकती नहीं, वो बढ़ती रहती है, क्रॉस हो जाती है। वो एक कहते हैं ना शट अप कॉल, वो देना ज़रूरी होती है, बहुत ज़रूरी है। हमारे आज के प्रोग्राम का मकसद आवाम को ये आगाही देना है कि मियाँ बीवी में आपसी झगड़े ज़रूर होते हैं, लेकिन तशद्दुद किसी तौर पे आपसी झगड़ा नहीं। आपको कोई हक नहीं कि आप किसी की बेटी के ऊपर तशद्दुद करें। वो लोग जो आज भी इसकी जद में हैं, उनसे कहूँगा कि वो इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, क्योंकि यही इसका हल है। और वो मर्द जो तलाक को अपना बहुत बड़ा हथियार समझते हैं, उनसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि मर्दानगी औरत पे तशद्दुद करने में नहीं,
बल्कि उसकी हिफाजत करने में। यही असल मर्द की पहचान है और इस बारे में सोचना है आप। अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी गैर कानूनी काम हो रहा है या फिर आप टारगेट की टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है target@aaj.tv। आप हमें फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे टारगेट के किसी नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान शहरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।